ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसावणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दादिविजयं धर्मोऽस्तु मंगलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्सभाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचल्मणोऽयं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मणिमो सुधकेवली भणिनं जीवो चरित्रदंसन्नान् तिष्ठदो तमिहि स समयं जान उपगर्कम् उपदेशटिष्ठितं चतं जान पर समयं एयत निश्चय गदो समो सवत सुंदरो लोये बंद कहाए अते तिगण विसंवादनी होदी सुध परिचिदानुभूदा सवस्वी का भोग बंद कहा एयतस्सुलम्भो नवरीणसुलहो विहतस्य तमेयत विहतं दायेयमप्पणो सव्यवेण जदिदाये जपमाणं चुग्गेरिचलं न घेतव्यं न विहोदीयपमत्तो नपमत्तो जाणगो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धं नादो जो सदुसो चेव व्यवहारेण वदिष्यति नाणस्य चरित्रदंसनं नाणं नवीणाणमचरित्रं न दंसनं जाणगो शुद्धो। श्री समय सार जी ग्रंथ विराजमान है। समय सार सुनते ही कुछ लगता है कि ऐसा लगता है चलो कोई बात नहीं है, सुन लिया। समय सार तीन लोक का नाथ, अनंत ज्ञान, अनंत गुण में संपत्ति, इतनी सामग्री जिसके पास है वह समय सार है। हमें हीरे की महिमा है, सोने की महिमा है, धन की महिमा है, पुण्य को उदय की महिमा है, अनुकूल वस्तु की महिमा है। समय सार की महिमा है या नहीं है? यदि महिमा ही नहीं है तो धर्म तो शुरू अभी वही नहीं है वास्तव में। सुनो भैया ध्यान से हैं। गाथा नंबर है 90 इसकी। कर्ता कर्म अधिकार, जो पर द्रव्य का कर्तापन का भूत चढ़ा हुआ है सिर पर दिन रात, उसे हटाने के लिए आचार्य देव ने मंत्रों की रचना करी है। ये मंत्र लिखे हैं काहे के लिए? भूत हटाने के लिए। जब ओझा होता है ना, ओझा क्या करता है? भूत हटाता है सिर के ऊपर से, हैं? इस तरह आचार्य देव भूत हटाते हैं सिर के ऊपर से। क्या लिख करके? ये मंत्र लिख करके। ये समझ लो ये दवाई है, औषधि है कैंसर के रोग को मिटाने की। जैसे दवाई खाता है ऐसे ही ये अनादि काल अनंत काल के संसार को मिटाने के लिए दवाई है, औषधि है ये। अब औषधि भी आ जाए सामने और औषधि खाए नहीं तो उससे लाभ तो प्राप्त होगा नहीं उसका। खाली लिखने से तो बात नहीं बनती कि लिख लिया भी हमने और पर्ची पे लिखी है दवाई, तो पर्ची पे दवाई लिखने से आराम पड़ जाएगा क्या? वो दवाई को विधि पूर्वक उसको लेना पड़ेगा तब उसको आराम पड़ेगा। इसी प्रकार इन गाथाओं को यथापूर्वक समझेगा तो लाभ होगा। जो गाथा पढ़ लेते हैं ये शास्त्र। सूय होगो तिविहो शुद्धो निरंजनो
जम सो करे दिभावम रोगो तस्य सो कत्ता। पेज नंबर है 253। इससे ही है उपयोग त्रित्रैविध शुद्ध निर्मल भाव जो भाव कुछ भी वह करे उस भाव का करता बने। एतेषु इस प्रकार यह है वो को उपयोग तिव्यो 3 प्रकार शुद्ध शुद्ध है निरंजन निरंजन है भाव ने भाव है। यह शुद्ध निरंजन भाव है क्या 3 प्रकार का क्या उपयोग यह है 3 प्रकार का उपयोग मैंने कल बताया था। उपयोग 3 प्रकार का कौन सा बताया था कल 3 प्रकार का उपयोग बताओ जी। दो बताए थे ना दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग। हाँ वहाँ वो बढ़िया है ये याद आया आपको। दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग 2 बताए थे लेकिन 3 ही बताए थे पीछे गाथा के अंदर। पिछली गाथा में आचार्य ने कहा उपयोग 3 प्रकार का है दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग चारित्रोपयोग। हाँ इन्होंने चारित्र को भी उपयोग के अंदर लिया हालांकि उपयोग के 2 भेद सिद्धांत शास्त्र के अंदर हैं आगम के अंदर 2 भेद बताए हैं लेकिन यहाँ आचार्य उस चारित्र से लाभ प्राप्त होता है इसका लाभ जोड़ करके यहाँ भी उपयोग के अंदर जोड़ देते हैं। उपयोग किसे कहते हैं उपयोग किसे कहते हैं आप उपयोग करते हो ना किस चीज़ का कब उपयोग करते हो आप किस चीज़ का जब उसको लाभकारी जानते हो हैं तो उपयोग करते हैं उसका। यहाँ पर 3 चीज़ बहुत लाभकारी हैं जीव की श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों बहुत लाभकारी हैं ऐसा जानकर तीनों का उपयोग करो उपयोग करो उपयोग का दुरुपयोग मत करो। उपयोग क्या है जीव के श्रद्धा का दुरुपयोग मत करो ज्ञान का दुरुपयोग मत करो चारित्र का दुरुपयोग मत करो। जमसो करेदि भावम ये जो भाव करता है उपयोग होता है तस तरस्सो करता वह करता होता है जो इन 3 प्रकार के भाव करता है वह करता होता है। अब यहाँ मिथ्या दृष्टि समदृष्टि की बात नहीं है। पिछली गाथा किसकी थी मिथ्या दृष्टि की बात थी कि वो अविरति होती है मिथ्या दर्शन होता है ज्ञान होता है। वो किसकी बात चल रही थी वो चल रही मिथ्या दृष्टि के पीछे बात। तो उसने पूछा कि श्रद्धा ज्ञान चारित्र जो हैं ये होते क्या हैं कैसे होते हैं ये मिथ्या दर्शन कैसे हो जाता है। तो उसे समझाया श्रद्धा ज्ञान चारित्र उसने पहले पूछा था प्रश्न कि मिथ्या दर्शन होता कैसे है तो उसने जवाब दिया था कि श्रद्धा ज्ञान चारित्र के द्वारा मिथ्या दर्शन होता है। तो उसने प्रश्न पूछा कि श्रद्धा ज्ञान चारित्र क्या होते हैं तो उसने कहा अनादिकाल से आत्मा के श्रद्धा ज्ञान चारित्र उपयोग हैं और आत्मा सदाकाल इन रूप रहता है आत्मा कभी इनको छोड़ने में समर्थ नहीं है। आत्मा भले श्रद्धा ज्ञान चारित्र विपरीत काम करें वो एक अलग बात है लेकिन आत्मा इन श्रद्धा ज्ञान चारित्र को छोड़ने में समर्थ नहीं है। बताओ श्रद्धा काम करेगी ज्ञान का काम करेगा श्रद्धा जो है श्रद्धा का काम करती है ज्ञान का काम करती है और ज्ञान का और चारित्र तीनों अलग। हाँ ये कभी दूसरा काम नहीं करते जैसे अन्य द्रव्य हैं अन्य द्रव्य के अंदर भी काल द्रव्य है काल द्रव्य का कार्य क्या है परिणमन कराना है निमित्त रूप से वो परिणमन कराता है लेकिन जीव के अंदर ऐसा गुण नहीं है किसी को परिणमन कराए क्यों जिसका जो काम है भैया वो करो एक दूसरे काम में हस्तक्षेप मत करो। हाँ ये क्या है कि हस्तक्षेप की व्यवस्था सृष्टि के अंदर है ही नहीं वास्तव में। 47 शक्तियों के अंदर एक शक्ति है असंकुचित विकासत्व शक्ति। क्या नाम है असंकुचित विकासत्व शक्ति। ये सामान्य शक्ति है सब द्रव्यों की हालांकि आत्मिक शक्ति के अंदर लिखा है लेकिन सब द्रव्यों के अंदर शक्तियाँ उनमें बहुत सी शक्तियाँ ऐसी हैं जो सब द्रव्यों के अंदर है ना। तो ऐसे बहुत सारी शक्तियाँ उसके अंदर पढ़ोगे ना निकालोगे उसको अलग करोगे चार्ट बनाओगे उसका तो पता लगेगा आपको उन चीज़ों का। तो उसके अंदर एक है सुगड़ना और वो करना। हाँ फैलना और सिकुड़ना। द्रव्य ना तो सुगड़ता ना फैलता ऐसी शक्ति सब द्रव्य के अंदर है ना तो वो बढ़ता ना घटता न संकोच को प्राप्त होता ना विस्तार को प्राप्त होता है। ऐसी शक्ति किसके अंदर है हमारे अंदर ये शक्ति है। अब देखो समुद्र को देखा होगा आपने चांद के आने से बढ़ने चांद की अमावस हो या वो पूर्णिमा हो तो उसे समुद्र उछलता है लेकिन उछलता है तो बढ़ता नहीं है
उसमें समा जा। उछलता तो है लेकिन बढ़ता नहीं है। बढ़ जाए ऐसा स्वभाव नहीं है उसका। समुद्र बढ़ नहीं सकता। यदि समुद्र सीमा लांघ जाए ना अपनी तो सारे नगर नष्ट हो जाएंगे। समुद्र सीमा ही लांघता अपनी भैया। वो उछल आचार्य रामचंद्र ने लिखा कि आत्मा के अंदर शक्तियाँ उछलती हैं। लिखा कलश याद है कौन सा है? मज्जंतु निर्भममी समवेव समे लोका, है ना? एक कलश लिखा शुरू में आपने पढ़ा होगा। आत्मा के अंदर ना शक्तियाँ उछलती हैं। उछलती हैं तो कि बाहर चली जाती हैं क्या? कि उछलने से बाहर नहीं चली जाती हैं, वो उसके अंदर ही उछलती है। सीमा के अंदर रहती हैं और उछलती हैं। हम प्रसन्न रह सकते हैं, चित्त प्रसन्न रह सकता है, शांत रह सकता है, लेकिन क्या था ना कि उछल के बाहर दूसरे घर में चला जाएगा। अपने घर में रहकर उछल सकता है? उछल सकता है? एक वो शास्त्र में पढ़ा था कि समुद्र के अंदर कितनी नदियाँ चली जाएँ तो समुद्र बढ़ता नहीं है, और कितनी गर्मी पड़ जाए तो समुद्र सूखता नहीं है। समुद्र के अंदर नदी को प्रवेश करा दो, खूब नदियाँ घुसा दो समुद्र के अंदर, सारी नदियाँ खोल दो, तो समुद्र बढ़ जाएगा क्या? कि समुद्र नहीं बढ़ता भाई साहब। और बहुत गर्मी पड़ने समुद्र घटता नहीं है। समुद्र का स्वभाव है, समुद्र स्थिर रहता है। बताओ गाथा पढ़ी थी हमने कौन सी 14 नंबर की, उसमें किस परिप्रेक्ष्य के अंदर समुद्र का दृष्टांत दिया था? बताओ जी। 5 बोल लिए थे उसके अंदर। जो पश्चदीय प्राणम अबद्ध पुट्ठा मरणम नियदम विशेषम संयुक्तम तम शुद्धनम विजाणी, उसमें 5 उसके 5 दृष्टांत लिए थे। तो समुद्र का दृष्टांत जो है कौन से विशेषण के अंदर लिया गया था? बताओ भाई स्वाध्याय प्रेमियों, बताओ जी। पढ़े करो भैया, बड़े काम के उदाहरण हैं वो जो 14 नंबर गाथा के अंदर उदाहरण दिया ना, एक एक उदाहरण बहुत काम का है। रट दो उस गाथा उस दोबारा पढ़ के, से बता रहा हूँ मैं आपको। 14 नंबर गाथा के उदाहरण है सारे, 5 उदाहरण है उसके अंदर। समुद्र का उदाहरण लिया था नित्य है। किसमें लिया था? नित्य है। नित्य है मैंने सदा एक सा है, ना घटता है ना बढ़ता है, उसे कहते हैं नित्य। नित्य है भैया, सदा एक से रहते हैं, उसे कहते हैं नित्य। तो समुद्र है नियतम शब्द है, नियतम हाँ, नियतम नित्य। नित्य को वो उदाहरण दिया जैसे समुद्र का स्वभाव है वो घटता बढ़ता नहीं है, ऐसे जीव का स्वभाव है वो घटता बढ़ता नहीं है। न संकोच को प्राप्त होता ना विकास को प्राप्त होता, न घटता ना बढ़ता, सदाकाल एक सा रहता है। अब क्या है, जीव को संपत्ति घट जाए थोड़ी सी तो क्या लगता है मैं घट गया, और थोड़ा सा मान बढ़ जाए, संपत्ति बढ़ जाए तो क्या लगता है मैं बढ़ गया। इसकी सवाल का सिर्फ भूत सवार है। थोड़ा भी प्रशंसा कर दे तो क्या मेरी प्रशंसा कर दी, मैं आनंद आ गया। और थोड़ी बुराई कर दे तो इसको खेद हो जाता है कि मैं मेरी बुराई कर दिया। इसमें तो थोड़ी सी भी सहन शक्ति नहीं है वास्तव में, थोड़ी सी सहन शक्ति। ये सिद्धांत खाली द्रव्य नहीं सिखा रहा, ये सिद्धांत चढ़ने को सिखा रहा। दोनों बातों को बैलेंस चल रहा है यहाँ बराबर है ऐसा। देखो गाथा पढ़ लिया, ए देशु ये उपयोग तिवि हो शुद्ध हो। ये 3 प्रकार के उपयोग जो हैं ये शुद्ध हैं। ज्ञान शुद्ध है, दर्शन शुद्ध है, चारित्र शुद्ध है। शुद्ध क्यों है? क्योंकि ये कभी अपना काम छोड़ते नहीं हैं और अन्य काम करते नहीं हैं और अन्य रूप होते नहीं हैं। क्या बताया? ये तीनों दूसरे काम करते नहीं है, अपना छोड़ते हैं। हाँ, और अन्य रूप होते नहीं हैं, सदा काल अपने रूप रहते हैं। इसलिए क्या है? इसलिए शुद्ध हैं। और क्या है इससे? गाथा में पढ़ लेते हैं इसका उत्थानी का। अब आत्मा के 3 प्रकार के परिणाम विकार का कर्तत्व बतलाते हैं। विकार का मतलब विशेष कार्य है उसका कर्तत्व बताते हैं। उनका कर्तत्व किसका है? उनका कर्तत्व जीव का ही है, उनका कर्तत्व अन्य द्रव्यों का नहीं है। गाथार्थ एतेषु च अनादि से ये 3 प्रकार के परिणाम विकार होने से। कब से हैं ये परिणाम 3 प्रकार के जीव के? अनादिकाल से। भगवान से पूछो कि ये कब बने थे तो भगवान कहेंगे कि बने ही नहीं है, अनादिकाल से हैं। तो भगवान से कहो कि ये तो बताओ बने कब थे, कैसे बने थे हैं? कहने लगा भगवान के केवल ज्ञान में इनके बनने का काल आया ही नहीं है। भगवान के केवल ज्ञान में भी अनादिकाल से आए हैं। तो भगवान ने क्या बताया कि अनादिकाल से हैं, इन्हें किसी ने बनाया नहीं है। श्रद्धा ज्ञान चारित्र को अनादिकाल से बने बनाए हैं। जब सिद्ध बनता है जीव तो सिद्ध बनने पर ये कुछ बनता नहीं है, विकार हट जाता है, जीव जैसा था वैसा रह जाता है। क्या हो जाता है? जीव जैसा है वैसा ही रहेगा। विकार हट जाता है और जीव जैसा शुद्ध बुद्ध अखंड एक गायक मूर्ति है वैसा रह जाता है, श्रद्धा ज्ञान चारित्र में रह जाता है। तो अनादिकाल से ये 3 प्रकार के परिणाम के विकार होने से आत्मा का उपयोग यद्यपि शुद्ध न से
शुद्ध निरंजन एक भाव है, तथापि 3 प्रकार का होता हुआ वह उपयोग जिस भाव को करोति करता है, स्वयं करता है, तस्य उस भाव का सह वह कर्ता भवति मने होता है। जिस भाव को करता है उस भाव कर्ता हो जाता है। श्रद्धा ज्ञान चारित्र में रहता है, श्रद्धा ज्ञान चारित्र को करता है, ऐसा। टीका क्या मतलब, क्या कह रहे हैं? इस प्रकार अनादि से, कब से है? अनादि से, अनादि मोह के साथ संयुक्तता के कारण, अनादिकाल से किसके साथ है? मोह के साथ संयुक्त है। खान के अंदर से बताओ हीरे कैसे निकलते हैं? वो चमकते हीरे निकलते हैं कि मैले कुचले हीरे निकलते हैं? खान में से हीरे निकलते हैं? बाद तमाशा तो बाद में जाता है हमें। हाँ, अब खान में से कैसे निकलते हैं? बिल्कुल एकदम देख के लगेगा नहीं हीरा है ये, ऐसा ही निकलता है? और है क्या? हीरे की खान में हीरे निकले तो कैसा हीरा होता है? बिल्कुल एकदम रफ हीरा, कुछ मतलब समझ नहीं पाएगा, कहना क्या कूड़ा कबाड़ ले तुमने। लेकिन वो कूड़ा कबाड़ नहीं है, वो जोहरी से पूछो कि इस पर तो ऊपर से मैल हट जाएगा इसका, और अंदर क्या निकल जाएगा इसके? हीरे। वो उछल जाता है वो देख करके, जैसे ही अंदर से कोई टूट दिखाई देता है ना उसको, वो उछल जाता है उसको देखते ही। अनेक पत्थर पड़े हों और साथ में एक पत्थर में मेरा उछला हीरा पड़ा हो, तो हीरे को देखते ही जोहरी उछल जाता है। और जो ज्ञानी होता है वो वहाँ मजदूर भी काम करते हैं वहाँ, तो और जिन्हें अकल नहीं होती वे नहीं उछलते हैं। इन्हीं बातों को सुन करके ज्ञानी उछल जाता है, कहने लगा भैया मैं अनादिकाल से शुद्ध बुद्ध अखंड ज्ञान प्रमाता हूँ। इतनी बात सुनते ही ज्ञानी उछल जाए और अज्ञानी को बहुमान ना आए, उसे लगता है ये पता नहीं ठीक है होगा। मोह के साथ अनादिकाल संयुक्ता है, वो हीरा अनादिकाल से बहुत टाइम से उस खान के अंदर पड़ा है? मैला कुचैला है, दिख भी नहीं रहा है, ऐसा हो गया बताओ बिल्कुल। अनादि से है। अन्य वस्तुभूत माने अन्य वस्तु रूप है, मोह के साथ संयुक्तता के कारण, साथ में रहने के कारण उसके अपने में उत्पन्न होने वाले जो यह 3 मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अवृत्ति भाव रूप परिणाम विकार हैं। क्या हुआ उसके अंदर उत्पन्न? मोह के साथ संयुक्तता से क्या हुआ? मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अवृत्ति। टोडा ने लिखा कि जो अशुद्धता है वो परद्रव्यों के संयोग से आती है। क्या लिखा? अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है। कभी भी स्वयं द्रव्य से अशुद्धता नहीं आती। अपने द्रव्य में, अब जीव अपने द्रव्य को भी देखे और अशुद्ध भी रह जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। अशुद्धता जब भी आएगी उसमें पर लक्ष्य होगा, उसका पर का संयोग होगा, मोह होगा, जीव का अज्ञानता होगी, अवृत्ति होगी, तो उसका मोह उत्पन्न होगा। वरना उसको अज्ञानता मोह आदि उत्पन्न हो नहीं सकते, उसमें परद्रव्य की अपेक्षा चाहिए। और जब जीव स्वयं का लक्ष्य लेगा तो मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अवृत्ति हट जाएंगे, और जब पर लक्ष्य में जाएगा तो ही बढ़ जाएंगे। 3 मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अवृत्ति भाव रूप परिणाम विकार हैं उसके निमित्त से। ऐसा दिया, निमित्त से, कारण से। 2 कारण होते हैं, उपादान से, निमित्त से। जब भी जीव संसार में होगा तो उसका इंद्रियां, पर लक्ष्य, ये कारण होगा, अपना स्वभाव कारण नहीं होगा। क्योंकि अपना स्वभाव संसार का कारण नहीं है, अपना स्वभाव तो निकलने का कारण है। यदि अपना स्वभाव ही बंध का कारण हो गया तो निकलने का कारण कौन बनेगा यहाँ संसार से? इसलिए अपना स्वभाव क्या है? यहाँ से निकलने का कारण है। ज्ञान तो मुक्ति का कारण है, ज्ञान कहीं फंसने का कारण नहीं है। अवृत्ति भाव रूप परिणाम विकार है उसके निमित्त से, कारण से। यद्यपि परमार्थ से तो, शुद्ध न से तो, वास्तव में तो, निश्चय से तो उपयोग शुद्ध निरंजन अनादि निधन वस्तु के सर्व स्वयभूत चैतन्य मात्र भावपने से एक प्रकार का है। उपयोग कैसा है? सदाकाल, सदा शुद्ध है, नित्य है, एक है, शुद्ध है, निरंजन है। निरंजन माने कर्मों की अंजन नहीं है उसके अंदर। अंजन माने होता है कालीमा, अंजन माने कालीमा, काला है ना। जब वो सुरमा लगाते हैं ना, सुरमे को अंजन ही बोलते हैं, मतलब काला रंग, बिल्कुल अंजन। तो आत्मा ऐसा नहीं कि कर्मों के मिलने से वो अंजन में हो गया हो, है। आत्मा कैसा है? निरंजन। ये तो उछलने वाली बातें हैं। जब सूर्य को देखते ही कमल खिल जाते हैं, ऐसे ही ये समय सार खुल के बातें पढ़ते ही ज्ञानी के चित्त खुल जाते हैं एकदम से। अपने को शुद्धात्मा देखते ही
चित्त खिल जाता है एकदम से भैया। ऐसी गजब बातें हैं। लेकिन सूर्य को देखकर कमल खिलते हैं, पत्थर के कमल नहीं खिलते। जिसके हृदय में ज्ञान विराजमान हो, पत्थर वो नहीं खिलता भैया। खिलता है कौन? जो ज्ञानी होता है वो खिल जाता है। निरंजन, मैं निरंजन, उसमें अंजन नहीं है कर्मों का। अनादि निधन, अनादि निधन मन निधन में इसमें एक्स साइलेंट है, तो अनादि अनिधन, ना तो पैदा हुआ है ना मर सकता, इसका मतलब है अनादि अनिधन। वस्तु के सर्व स्वयभूत चैतन्य मात्र भाव पन्ने से एक प्रकार का है। वो उपयोग तो एक प्रकार का है भैया, चैतन्य भाव है उसका। ये उपयोग कहो चैतन्य कहो सब एक ही बात है। तथापि यद्यपि है तो ऐसा, फिर भी क्या हो जाता है? अशुद्ध सांजन अनेक भावता को प्राप्त होता हुआ तीन प्रकार का होकर। चैतन्य मात्र का आत्मा कैसा है? एक प्रकार का है, लेकिन हो कैसे जाता है? अशुद्ध सांजन, अंजन माने कालिमा सहित, अब वहाँ निरंजनता है, सांजन अनेक भावता को प्राप्त होता हुआ तीन प्रकार का होकर स्वयं अज्ञानी होता हुआ कर्तृत्व को प्राप्त विकार रूप परिणमित होकर जिस जिस भाव को अपना करता है उस भाव का वह उपयोग करता होता चला जाता है। अज्ञान रूप अवस्था में जीव क्या करता है? जीव है, जीव क्या करती है? जीव का काम क्या है? जीव का काम क्या है? स्वाद बताना, बोलना, बताना। बोलना, स्वाद लेना, बोलना ले लो यहाँ पर। बोलना जीव का काम है। क्या बोलना? अच्छा बोलना कि बुरा बोलना? कौन सा काम है जीव का, बताओ। अच्छा बोलना। पहले से पता ही नहीं अच्छा बुरा क्या है। जीव का काम क्या है? अच्छा बोलना, बुरा बोलना है। जीव का काम बोलना है, ठीक है, जीव बोलती है। अच्छा बोलना कि बुरा बोलना? क्या है कि जीव का काम बोलना है। अच्छा बोले तो अच्छी है, और बुरा बोले तो बुरी है, लेकिन जीव का काम बोलना है। जीव तो बोले बोले, लेकिन अच्छा बोले तो अच्छे, बुरा बोले तो अभी आँख है, आँख का काम क्या है? कि देखना काम है आँख का काम। अब ये विषय भोग को देके, टी मोबाइल देके, इन विषयों में लगा रहे तो क्या करता है भैया? तो ऐसा काम मत कर भैया। आँख मिली है तेरे को, दुरुपयोग मत कर। क्या कहते हैं इसका? दुरुपयोग। हाँ, तो एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय बना है, सोचने समझ शक्ति मिली है, तो नेत्र मिले हैं, तो देखना हो तो चिद्रूप देख, जिन रूप देख, भगवान का रूप देख, शास्त्र पढ़े आँखों से, हैं? इन आँखों से समाधि करवा, सेवा कर। इन आँखों का ये है, इन आँखों का मिल गया मुझे फल, शांत मूर्ति दर्शन करके रहूं आपके चरण मंद कमल में, काम काज तज कर घर के। हे भगवान, आज मैंने दर्शन आपके पाए तो मुझे आँखों का फल मिल गया। अब आँखों से विषय कषाय करे, सारे दिन नींद में लगा रहे, गाड़ी धोए, कभी कोई सफाई करे, कभी ये करे, भगवान दर्शन ना करे, शास्त्र ना पढ़े, तो आँखों के मिलने का फायदा क्या है? आँख हुई ना हुई क्या कहते हैं? बराबर है। जैसे पुत्र होता है ना, कुपूत हो जाए तो क्या कहते हैं? तेरा होना ना होना, तू इससे बड़ा तू पैदा होते ही मर जाता, तो होना ना होना बराबर है। कोई है जब तो ये बात कह रहे कि होना ना होना बराबर है। यदि बांझ स्त्री को पुत्र ना होता तो ये बात कह सकते थे कि तेरा होना ना होना बराबर है। लेकिन है तो ये बात कहते हैं उसको कि तेरा होना ना होना बराबर है। इसी प्रकार में श्रद्धा ज्ञान चारित्र हैं। वे कह रहे हैं श्रद्धा ज्ञान चारित्र हैं, लेकिन काम क्या करते हैं? यदि पर का कार्य करते हैं, पर को साधते हैं तो अज्ञान रूप रहते हैं, दुखी होते हैं, और स्व का कार्य साधते हैं तो स्व रूप होते हैं, सुखी रहते हैं। तो क्या कर कि श्रद्धा ज्ञान चाहते तो क्या कर कि तू अपना काम कर, दूसरा काम मत कर। तो जो जब पहले लिया परमार्थ से, तो उसमें लिखा ये तीन जो हैं एक बार के हैं, क्योंकि एक आत्मा के हैं, और बाद में इनके भेद तीन कर दिए, क्योंकि मिथ्या दर्शन अज्ञान आवृत्ति से कहा तीन प्रकार का होगा, तीन भेद कर दिए उसके। और अज्ञानी जो है उनको करता है तो भोगता है। जो अपराध करेगा वो उसका फल पाएगा ही पाएगा। कर्मों से बड़ा न्याय गणित जगत के अंदर दूसरा है नहीं। साइंटिस्ट कितने इसका रोबोट बना दें, एक कर्मों से बड़ा गणित किसी के पास नहीं है। सारी व्यवस्था लोग की कर्म संभाले हैं, कोई और किसी के पास व्यवस्था नहीं है। देखो भावार्थ पढ़ते हैं इसका, बहुत सुंदर भावार्थ का, जैसे उन्होंने लिखा छावड़ा जी ने। पहले कहा था कि जो परिणमित होता है सो करता होता है। बताओ कहाँ कहा था? आइए पढ़ गया, कहाँ कहा था? बताओ कहाँ? ध्यान ही है, बाद में पढ़ दो लेकर कम से कम। कलश पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था आचार्य हेमचंद देव का?
यह परिणमति से कर्ता, यह परिणामी से तत्कर्म है, यह परिणित क्रिया। पढ़े थे ना, पढ़े थे कलश, अभी 6 कलश पढ़े थे हमने। 6 पढ़े थे। हाँ, उसमें सबसे पहले कलश क्या था? कर्ता परिणामी द्रव है, क्रिया पड़ जाएगी फेरनी, वस्तु एक तरह नाम, एक वस्तु है 3 नाम है, और क्रिया जो है उसकी फेरनी है, क्रिया से परिणाम बदलते हैं। तो पहले कहा था, जिसमें कहा पहले कहा था मतलब उसमें 6 कलशों के द्वारा पहले कहा गया था, पढ़ लेना उसको, भी उसके 2 कहा था पहले ही है। पहले कहा था जो परिणमित होता है सो करता है, परिणमित होता है सो करता है, करता होगा सो परिणमित होगा ही होगा, करता हो और परिणमित ना हो तो वो करता नहीं हो सकता। और परिणमित होता है माने वो कर्म होता है, परिणमित होता है माने उसका एक कर्म होता है, कर्ता का कर्म होता है। जब कर्म होता है तभी वो कर्ता कहा जाता है, यदि कर्म ना हो तो कर्ता भी नहीं कहा जाता। उसका क्या होता है, उसका परिणमित होता है तो कर्ता होता है। यहाँ अज्ञान रूप होकर उपयोग परिणमित हुआ। उपयोग कैसा परिणमित हुआ है? तो उपयोग शुद्ध, ये परिणमित कैसा हुआ? अज्ञान रूप, द्रव्य से है शुद्ध, पर्याय में क्या हुआ? अशुद्ध। पर्याय में अज्ञानता कहाँ आई? पर्याय के अंदर। द्रव्य में ज्ञानता आई नहीं है, द्रव्य में ज्ञानता अगर घुस गई तो कभी शुद्ध वो हो ही नहीं पाएगा। यहाँ अज्ञान रूप होकर उपयोग परिणमित हुआ, इसलिए जिस भाव रूप वह परिणमित हुआ उस भाव का कर्ता कहा जाता है। जीव अगर गाली देगी तो पिटाई होगी, और जीव अच्छी बातें करेगी तो प्रशंसा होगी। हैं, ये मीठो मीठो बोलते कहाँ बिगड़े, अच्छा अच्छा बोल भाई, मीठे वचन बोल, तेरा क्या बिगड़ रहा, तेरा क्या जा रहा है? कोई कीमत देनी पड़ रही है अच्छे शब्दों की? हैं, कुछ लग रहा है तेरा अच्छे वचन बोलने से? हैं, तो क्या कहते हैं भैया, अच्छा अच्छा बोल, प्रशंसा फ्री में प्राप्त हो जाएगी तुझे। प्रशंसा के लिए कुछ और नहीं करना, अच्छा अच्छा बोलना है। इसलिए मोक्ष के लिए कुछ और नहीं करना, श्रद्धा ज्ञान चारित्र को अपने ज्ञान रूप परिणत करना है बस। यहाँ ज्ञान रूप होकर उपयोग परिणमित हुआ, इसलिए जिस भाव रूप वह परिणमित हुआ उस भाव का कर्ता कहा गया है। इस प्रकार उपयोग को कर्ता जानना चाहिए। उपयोग क्या है? उपयोग करता है, वही सूत्र है ना उसके अंदर, वहाँ समय जाएगा वाला जीव का लक्षण उपयोग है, वो लक्षणों जीव, वो जो सूत्र है ना आचार्य देव का, वो परिणमते हुए उपयोग की बात है। उपयोग जब भी आएगा वहाँ परिणमने की बात आएगी उसके अंदर, उपयोग के अंदर। यहाँ त्रिकालीय खंड गायक की बात नहीं है, यहाँ परिणमता जो द्रव्य है उसकी बात आएगी, उसको ही उपयोग कहा। तो आचार्य देव ने वहाँ पर जो प्रयोग कर रहा है ना ज्ञान दर्शन का, उस उपयोग की अपेक्षा से उसको जीव कहा। अब यहाँ त्रिकालीय अखंड एक द्रव्य है, वो पर्याय परिणमित नहीं होता, वो वीक्षा दूसरी है उसकी, और यहाँ परिणमता द्रव्य है, कर्ता कर्म अधिकार है ना, इसलिए इस प्रकार उपयोग का कर्ता जानना चाहिए। यद्यपि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से आत्मा कर्ता नहीं है, तथापि उपयोग और आत्मा एक वस्तु होने से अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय से आत्मा को भी कर्ता कहा जाता है, क्योंकि उपयोग किसका है? उपयोग आत्मा का है। देखो क्या है, भेद ज्ञान कराते हैं, भेद विज्ञान का ही फल मोक्ष है। भेद ज्ञान कराते कैसे हैं कि भैया पहले में देख तू, ये बाह्य तेरी वस्तुएं हैं जो तेरे शरीर से अलग हैं, ये सब तू है कि नहीं है? कि भैया ये सब तो अलग है, अलग परिणाम करती हैं। चल छोड़, अब शरीर पर आ जा, कर्म पर आ जा, कि शरीर कर्म तेरा है कि नहीं है? कि शरीर कर्म तो मेरा नहीं है, चल इसे भी छोड़, अब जाए नहीं तेरा है। राग जो है वो बदल रहा है, कषाएं जो है बदल रही हैं, वे तेरी हैं कि नहीं है? सिद्धांत याद रखना, जो चला जाए सो मेरा नहीं, और मेरा है सो जावे नहीं। जावे सो मेरा नहीं, मेरा सो जावे नहीं, ये सिद्धांत है। अब कषाय थी, क्रोध आया सुबह, अच्छा चला गया, तो बताओ मेरा था क्या? कि मेरा नहीं था। अब वो मेरा नहीं था भैया, वो चला गया सब, जो चला जाए वो मेरा है ही नहीं। जो त्रिकाल साथ रहे वो मेरा साथ मेरा है? अब राग मेरा नहीं है, अब जो राग ही तेरा है तो क्या बचा क्या उसके बाद फिर तेरे पास? कि तेरे पास तेरे शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्र बचे, वे तेरे हैं, वे तू है, ऐसा है ना। तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय से आत्मा को कर्ता कहा जा रहा था, लेकिन शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से आत्मा इन सबका कर्ता नहीं है। आत्मा शुद्ध अखंड ज्ञान एक चैतन्य मूर्ति है, ऐसी दृष्टि होने पर ही वो उनका कर्ता होता है। और यदि छोड़े, उनको मैं छोड़ सकता हूँ ऐसा माने, तो फिर उनका कर्ता बन जाता है। जैसे ना जाके टीका पढ़ लेते हैं इसके, एक मिनट में पूरा करते हैं इसको। गाथाएं छोटी छोटी हैं वैसे, ज़्यादा बड़ी गाथाएं नहीं है, तो जल्दी पूरी आती हैं, है ना।
हाँ जी, लेकिन चिंतन बहुत करना भैया। क्या है कि इनको पढ़कर अपने स्वभाव की महिमा लेनी चाहिए। एक एक गाथा के अंदर स्वभाव की महिमा है। मिथ्या दर्शन कहने का मतलब भी ये है, यहाँ पर श्रद्धा गुण है, यहाँ पर जीव है, वो मिथ्यात को हटा दो और जीव को देख लो। है एक एक चीज के अंदर। आप दाल ले आते हो बाजार से, वो साफ कर लेते हो, कोई दिक्कत है उसके अंदर कि दाल भाई हमें तो साफ करी दाल दे, जैसी दे दे भाई, घर में जाकर साफ कर लेंगे, कौन सी बात है। या एक एक चीज के अंदर प्रयोजन किसका है, एक एक बात के अंदर कोई भी जिनवाणी की लाइन है उसका प्रयोजन वीतरागता है। वीतरागता है उन्हें वो जीव को राग से रहित दिखाना है। एक एक लाइन का मतलब कुछ ही पढ़ा रहे हो, सबका मतलब क्या है, वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। उत्थानी का पेज नंबर 254 आ गया था, उत्थानी का। अब आत्मा के मिथ्यात्व आदि त्रिविध विभाव परिणाम का कर्तव्य है, यह कहते हैं। ये तीन बार के अपकार कौन करता है, आत्मा करता है कि पुतल करता है, कौन करता है इन तीन बार के परिणाम को, कि भाई करे सो करे आत्मा ही करे, अन्य कोई करता नहीं है। गल नहीं करता इसको। कल बताया था ना आपको, एक द्रव्य इंद्रियां हैं, एक भाव इंद्रियां हैं। द्रव्य मन है, भाव मन है, सबके द्रव्य भाव के भेद है नहीं, द्रव्य कर्म है, भाव कर्म है, सबके भेद है। लेकिन द्रव्य सुख और भाव सुख, द्रव्य दुख और भाव दुख, ऐसे दो नाम नहीं है। वहाँ जो सुख दुख का करता है वो पूर्ण जीव ही है, वो कर्म करता नहीं है उसके। वो कर्म बाहर में चाहे भोग रूप में स्थित भले ही हो, लेकिन सुख दुख का करता कौन है, वो सुख दुख का करता जीव है। और कौन भोगता है, कि वो जीव भोगता है उसका। कौन से नय से, अशुद्ध नय से। तात्पर्यवती टीका। ए देशु है, इन उदयागत मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के निमित्त के स्वरूप होने पर भी, मिथ्या दर्शन ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या में कर्म की प्रकृति निमित्त होने पर भी वो ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग लक्षण के कारण उपयोग आत्मा है। तिव्यो, इन्होंने तिव्यो का नया मतलब निकाला है यहाँ पर। क्या है, कृष्ण नील पीत तीन प्रकार की उपाधि से परिणत आत्मा इस स्फटिक मणि से तीन प्रकार का है। तीन चीजें लीन है कि स्फटिक मणि हो, काला नीला और पीला, तीन प्रकार की उपाधि रखो, कपड़ा रखो नीचे उसके तो वैसे दिखती है। ऐसे ही आत्मा भी स्फटिक तीन प्रकार का है। प्रमाद से शुद्ध हो, रागादिक भाव कर्म से रहित शुद्ध है। जैसे स्फटिक मणि उस रंग से रहित शुद्ध है, लाल कपड़े पे रखी, स्फटिक मणि लाल रंग के कपड़े पे रखे होने पर स्फटिक मणि कैसी है, स्फटिक मणि शुद्ध है, लाल हुई नहीं है। इसी प्रकार आत्मा का उपयोग मिथ्या दर्शन ज्ञान होने पर भी शुद्ध है, वो मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान हुआ नहीं है। निरंजन हो, ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म अंजन रहित निरंजन है। उपयोग कैसा है, ज्ञानावर्णादि कर्मों से रहित कैसा है, निरंजन है। हाँ, और कैसा है, भाव है। उसमें जो सूत्र आता है ना, समाधि शतक के सूत्र आते हैं, सो निरंजन स्वरूप हो हम, ज्ञान स्वरूप हो, वो जाप के मंत्र हैं उसके अंदर। कौन सा आचार्य लिखे पूजा पाठ में, समाधि शतक में, उसमें जो है सूत्र हैं 101 कितने सूत्र हैं, उसमें एक एक सूत्र का निरंजन स्वरूपो हम। अब उसका ध्यान करो, विचार करो कि भैया मैं निरंजन हूँ, कि कर्मों की अंजन मेरे को लगी हुई है। जैसा आकाश के प्रदेशों को मन नहीं लगता, ऐसे ही मेरे आत्म प्रदेशों में कर्म नहीं लगता। ऐसा ज्ञानावरण द्रव्य कर्म अंजन रहित निरंजन है। और कैसा है, भाव, भाव या पदार्थ अखंड एक प्रतिभास में ज्ञान स्वभाव से एक प्रकार होने पर भी पूर्वोक्त मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र परिणाम विकार से तीन प्रकार होकर जम सो करे दी, वह आत्मा जो परिणाम करता है वो चैतन्य अनुविधायी परिणाम को उपयोग कहा गया है। उस कारण से आत्मा उपयोग रूप है। तत्सो कत्ता निर्विकार स्वयं संवेदन ज्ञान परिणाम से पतित होता हुआ उन्हीं मिथ्यात्व आदि त्रिविध तीन प्रकार के परिणाम को करता है, परंतु द्रव्य कर्म करता नहीं है, ऐसा भाव है। देखो पहले बताया था कि मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्याचारित होते हैं, तो उसने पूछा था कि कभी जीव का कह रहे कभी अजीव का कह रहे, तो उन्होंने बताया कि भैया जीव के अलग हैं अजीव के अलग हैं। जीव के जो हैं वे तो भाव हैं और पुद्गल के कर्म हैं। तो ये समझाया कि पुद्गल कर्म के अलग हैं और जीव का अलग है। ये दो राग हैं यहाँ पर, राग एक नहीं है, राग कितने हैं, दो। एक तो पुद्गल कर्मों का राग में राग है और एक जीव के अंदर राग है। तो कहते हैं पुद्गल कर्मों के राग का कर्ता कौन है, कि पुद्गल कर्म है, और जीव के राग का कर्ता कौन है, कि जीव है। जीव के सुख दुख का कर्ता कौन है, कि जीव है, और पुद्गल की कर्म पकड़ते हुए कर्ता कौन है, कि सुपुद्गल है। अब उन्होंने दो चीज़ों को बताई और दोनों को भिन्न बताया।
तो उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि जीव अपने मिथ्या दर्शन ज्ञान आवृत्ति का करता कैसे है और पुद्गल कर्म पकड़ते हुए करता अपने कैसे है। भेद जाने का जब तो भाव करेगा भाई साहब, भेद पता ही नहीं होगा तो अभाव कैसे करेगा उसका, है। वस्तु व्यवस्था तो स्पष्ट होनी चाहिए ना अपनी, यदि वस्तु व्यवस्था स्पष्ट नहीं है तो अभाव कैसे करेगा उसका, ऐसे। तो इस प्रकार तीन बार परिणाम करता है। अब अगली गाथा में कहते हैं, अब यह कहते हैं गाथा में 91, अब यह कहते हैं कि जब आत्मा के तीन प्रकार के परिणाम विकार करता तो होता है तब पुद्गल द्रव्य अपने आप ही कर्म रूप परिणमित होता है। क्या कहा कि जब आत्मा विकार करता है, जिस समय आत्मा विकार करता है, आत्मा विकार का कर्ता होता है, उस समय कर्म योग्य प्रकृतियां स्वयं कर्म रूप परिणमित होती हैं। किसके निमित्त से? उस आत्मा के विकार परिणाम के निमित्त से। हाँ, ऐसा स्वयं परिणमित होती हैं। जीव तो क्या है, अपने भावों करता है। घड़ा बनाता है ना कुम्हार, तो अपने भाव करता है, तो ऐसे करूं ऐसे करूं ऐसे करूं, तो उससे क्या है कि वो मिट्टी के आकार को ऐसे परिणमित करता है, तो वो मिट्टी आकार रूप बन जाती है। लेकिन वास्तव में वो मिट्टी का करता नहीं है, वो अपने विचारों का भाव करता है। अब सब चीज़ों के अंदर ना सुबह शाम तक जितने विकार होते हैं ना, भाव काम होते हैं, शरीर की काम अलग हैं और मेरे भाव अलग हैं। सारे काम अपनी इच्छा से हो जाते हैं क्या? जो चाहो वो हो जाए, होता है ऐसा? सारे काम जितना जो चाहा वो हो गया, जो चाहा वो हो गया, ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन वहाँ पर कुछ कार्य अपने अनुकूल दिखते हैं तो जीव को ऐसा लगता है कि जैसे मेरे से कार्य हो रहे हों। लेकिन वहाँ पर सिद्धांत ये है कि जीव के द्वारा कोई भी कार्य नहीं होता, जीव किसी भी पुतले कार्य करने में समर्थ नहीं है। कुछ अनुकूल अवस्थाएं देख के ऐसा लगता है कि मैंने काम किया है, मैं बैठा, मैं उठा, मैंने हिलाया, मैं डुलाया, लेकिन वास्तव में इसका जो द्रव्य का पुतले का परिणाम जो है वो अलग चलता है और जीव के भाव अलग चलते हैं। अब इन पुतले का परिणाम सब कहीं होना हो, हमें गाजियाबाद जाना हो और परिणाम गाजियाबाद होना है, तो वैसे विचार आने शुरू हो जाएंगे उसके हिसाब से कि चलो भाई वहाँ चलते हैं, वहाँ घुमाते हैं, वहाँ हो जाते हैं, तो परिणाम वैसा होना है ना, तो वैसे विचार आते हैं। हमें लगता है हमारे विचारों से कार्य हो रहा है, जबकि जैसा कार्य होना होता है वैसे विचार आते हैं। कैलकुलेशन उल्टी है थोड़ी सी इसके अंदर। इसलिए इसका कर्ता जीव होता नहीं है। जीव पुद्गल का से भिन्न है। जीव परिणामों को करता होता है, अपने मात्र परिणाम करता है, अन्य द्रव्यों करता जीव नहीं होता। ऐसा ठीक है ना, थोड़ा विचार करना इसका, सब बातें समझ में आ जाएंगी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारी है, इसके लिए जिन वाणी मातो वंदना शत बार है। नोवण होगा। जब द्वाशी माता की जय हो, महान जैन धर्म की, जय हो, एक साथ बोलिए। जय जिनेंद्र।